मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म्स, जिसको हम लोग नेचर्स इलेक्ट्रीफाइंग स्टॉर्म्स भी कहते हैं। थंडर स्टॉर्म एक्चुअली क्या एक वॉयलेंट वेदर कंडीशंस है, ठीक है, फिनोमिना है, जो कि जिसमें जो है थंडर होता है, गरजता है, लाइटनिंग, बिजली नहीं चमकती, हैवी रेनफॉल होती है, तेज़ हवा चलती है, विंड, और कभी कभी हेल्स और टोर्नेडोज भी आते हैं। देखो, ये फॉर्म तब होता है जब वार्म और मॉइस्चर एयर राइज करती है रैपिडली और एक टॉल लंबे लंबे जो है क्या क्यूम्बोनिम्बस क्लाउड्स बनाते हैं। क्यूम्बोनिम्बस क्लाउड्स कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्लाउड्स जो है बनते हैं, ठीक है। यहाँ से क्योंकि एयर क्या हो रही है, वार्म हो रही है, एयर और राइज हो रही है, ठीक है। तो ये जो है क्यूम्बोनिम्बस क्लाउड जो है ये बनते हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो है एक्सट्रीम वेदर होता है, थंडर स्टॉर्म्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, हैवी रेनफॉल होती है इन एरियाज में। ओके, ये है थंडर स्टॉर्म। अब हाउ द थंडर स्टॉर्म्स फॉर्म। देखो, 3 स्टेजेस हैं थंडर स्टॉर्म के डेवलपमेंट की, समझे। थंडर स्टॉर्म की डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं? 3। सबसे पहले है क्यूमुलस स्टेज। क्यूमुलस स्टेज में क्या होता है, देखो, सन जब हीट करता है अर्थ सरफेस को, ठीक है, उससे क्या हो जाती है, हवा गर्म होती है कि नहीं, एयर जो है वार्म होती है, और जब वार्म होती है जो मॉइस्चर जो है वो राइज करता है अप ड्राफ्ट। अब मॉइस्ट जो गीली और हवा है, गर्म हुई है, तो वो राइज करेगी, ऊपर राइज होगी, ठंडी होगी और फॉर्म करेगी क्यूमुलस क्लाउड, है ना। कंडेंसेशन होगा ना, कंडेंसेशन होके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी कि नहीं, वेपोरेशन से जो है ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर क्लाउड बनेगा। अब कंडेंसेशन रिलीज करेगा लेटेंट हीट और फ्यूलिंग द क्लाउड ग्रोथ, और क्लाउड्स बनते जाएगी ऊपर 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 बड़े बड़े बड़े, ठीक है। इस तरीके से जो है, समझे। दूसरी स्टेज आती है मैच्योर स्टेज, मोस्ट इंटेंस फेज। अब देखो, क्लाउड ग्रो होते हैं इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में ग्रो होते हैं, जिनको हम लोग थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी कहते हैं। हमने क्लाउड वाले चैप्टर में देखा था। इससे क्या होता है, हैवी रेन, हेल, लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग जो है हवाएं चलती हैं, अप ड्राफ्ट और एयर राइज कर रही है, और बारिश ज्यादा हो रही है ना, ठीक है। अब डाउनवर्ड जब बारिश पड़ती रहेगी तो ये क्या है, जब सरफेस पे पड़ेगी बारिश इस एरिया में, तो ये वार्म एयर जो है ये कोल्ड होगी ना, ठंडा पानी पड़ रहा है, इंटरेक्ट करेगी। अगर कंडीशन है राइट तो टोर्नेडो भी बन सकता है, समझे। तो ये है थंडर स्टॉर्म। कैसे हवा गर्म हो रही है, राइज हो रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड बारिश हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से? इंटेंस हीटिंग की वजह से, सन के। डेसिपेटिंग स्टेज, वीकनिंग। देखो, डाउनपोर्ड जब डाउन ड्राफ्ट होगा, मतलब बारिश जब नीचे गिर रही है ना, ये स्प्रेड आउट, कटिंग ऑफ द स्टॉर्म्स एनर्जी। रेन और थंडर जो है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे क्लाउड्स जो है वो कम होंगे, क्योंकि नीचे वार्म एयर की जगह कोल्ड एयर हो गए ना, क्योंकि हवा पड़ पड़ के बारिश हो के यहाँ पे, ठीक है, नीचे से और वार्म एयर राइज नहीं हो रही है, समझे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड्स जो है वो डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बारिश कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और लास्ट में जो है खत्म हो जाएगा। ये होता है थंडर स्टॉर्म। देखो, टाइप्स है थंडर स्टॉर्म की। एक सिंगल सेल थंडर स्टॉर्म है, जो शॉर्ट, स्मॉल और शॉर्ट लिव 30 से 60 मिनट तक। कभी कभी आपने देखा है ना, 30 मिनट से 60 मिनट में आधे घंटे घंटे के लिए इतनी खूब तेज बारिश होती है, बहुत सख्त, ठीक है, पूरी बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है, फिर एकदम से बाद में ठीक हो जाता है। तो ये सिंगल सेल थंडर स्टॉर्म है, ठीक है। स्मॉल शॉर्ट लिव्ड है ना, लेकिन इंटेंस होता है, कोई सीवियर डैमेज नहीं होता। अब मल्टी सेल, देखो, ग्रुप ऑफ स्टॉर्म्स फॉर्मिंग इन क्लस्टर कैन ब्रिंग हैवी रेन, फ्लडिंग और हेल। जब जो है ना, ये एक ल्यूमिनोनिम्बस क्लाउड है, यहाँ से ये इकट्ठा होगा, ये यहाँ से इकट्ठे हो गए, जब ये तीनों इकट्ठे हो गए तो बारिश हो रही है खूब कुछ एरियाज में, ठीक है, फॉर सम टाइम। ये मल्टी सेल थंडरस्टॉर्म। सुपर सेल थंडरस्टॉर्म मोस्ट डेंजरस टाइप, लास्टिंग सर्वल आवर्स तक, हैवी रूटिंग अप ड्राफ्ट, मीजोसाइक्लोन, कैन प्रोड्यूस टोर्नेडो, लार्ज हेल्स एंड वॉयलेंट विंड। ये तब होता है ना जब क्या होता है, बहुत इंटेंस हीटिंग के बाद बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्ट एयर राइज हुई है, तब होता है। स्क्वॉल लाइन थंडरस्टॉर्म, एक लॉन्ग लाइन ऑफ थंडरस्टॉर्म अहेड ऑफ कोल्ड फ्रंट ब्रिंग्स सीवियर विंड्स, हेल्स एंड फ्लैश फ्लड। ये डिफरेंट टाइप्स के जो है थंडरस्टॉर्म्स हैं। थंडरस्टॉर्म के फीचर्स क्या है, क्या क्या होता है जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है, जब ऐसे कड़कड़ाती हुई बिजली और बादल गरजरा रहे हैं और बारिश हो रही है। सबसे पहले लाइटनिंग, आपने फीचर देखा होगा, बिजली का चमकना आसमान में। सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है क्लाउड्स के बीच में, क्लाउड टू ग्राउंड, ठीक है ना, क्लाउड से ज़मीन के ऊपर बिजली चमकती है ना। कैन स्ट्राइक ट्रीज, बिल्डिंग, या लोगों को भी फायर भी हो सकती है, इंजरीज भी हो सकती है। दूसरा जो फीचर है वो क्या है, थंडरस्टॉर्म
लाउड साउंड कॉज्ड बाय लाइटनिंग रैपिडली हीटिंग द एयर, आवाज आती है ना गरजने के, ये साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करते हैं लाइट से स्लो, तो मेकिंग थंडर हेड आफ्टर लाइटनिंग। लाइटनिंग और थंडर साथ में ही होती है, लेकिन जो है ना लाउड साउंड जो वो ज़मीन तक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए लाइटनिंग हमें पहले दिख जाती है, थंडर बाद में दिखता है। तीसरी चीज़ सी जो है, तीसरी चीज़ वो है हैवी रेन होती है, कॉजिंग फ्लडिंग होती है, लैंडस्लाइड्स आती हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, कुछ देख नहीं सकता बंदा, धुंध पड़ जाती है। हेल्स, आइस के चंक्स फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट इन द क्लाउड कैन डैम क्रॉप्स, देखो ना बारिश के गोले पड़ते हैं ना जमे हुए, तो इससे बिल्डिंग्स, ग्लासेस, व्हीकल्स, क्रॉप्स ये डैमेज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, कैन रीच अप टू 100 किलोमीटर पर आवर तक भी स्पीड से विंड भी चल सकती है, जो पेड़ों को उखाड़ देती है, पावर लाइन्स डैमेज कर देती है। डाउन ब्रस्ट, सडन और डाउन ब्रस्ट जो विंड नीचे सडनली आती है, इससे क्या होता है, कैन कॉज एयरप्लेन एक्सीडेंट्स। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो किसके हैं, थंडर स्टॉर्म्स के, समझे। वेयर डू थंडर स्टॉर्म अकर्स, अगर हम मेजरली देखें कुछ मेजर एरियाज में, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में अगर हम देखें, जो फ्रिक्वेंटली जो है अमेजोन में आते हैं थंडरस्टॉर्म, जो ब्राज़ील के एरिया में, कांगो बेसन अफ्रीका में, समझे। अच्छा, इंडोनेशिया में। अगर हम मिड लैटिट्यूड में देखें, ये तो इक्वेटोरियल हो गया ना 0 से और ट्रॉपिक और इक्वेटोरियल 0 से 5 डिग्री या 20 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब मिड लैटिट्यूड में अगर हम देखें 30 से 60 के बीच में, तो कॉमन है यूएसए में, इंडिया के प्री मानसून आने से पहले जो थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, यूरोप में आते हैं, इन एरियाज़ में। माउंटेनस एरियाज़ में अगर देखें, मॉइस्ट एयर जहाँ जहाँ राइज होती है, जहाँ जहाँ फॉर्मिंग ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म, तो ओरोग्राफिक समझाया था ना, जब माउंटेन के ऊपर जो है राइज कर रही है वार्म एयर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, तो इन एरियाज़ में भी होते हैं मोस्ट थंडरस्टॉर्म। ज़्यादातर थंडरस्टॉर्म कहाँ होते हैं, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ सन से लैंड हीट हो रही है, जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ मॉइस्चर है हवा में, जहाँ इंस्टेबिलिटी हाई है, जहाँ हवा राइज होगी अगर ऊपर, तो उसमें मॉइस्चर पानी होगा तभी बारिश होगी, समझे। तो डेंजर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, कैन कॉज फायर, पावर आउटरेजेस, इंजरीज हो सकती हैं, फ्लैश फ्लड्स, हैवी रेनफॉल से, ज़्यादा बारिश से फ्लडिंग और लैंडस्लाइड तो होती ही होती है। टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग विंड कैन डिस्ट्रॉय होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल डैमेज, क्रॉप्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, ये इन सारी चीज़ें, ये जो है सारे इफेक्ट्स हैं, जो डैमेजेस हैं जो थंडरस्टॉर्म्स की वजह से होते हैं, समझे। अब एक और है टोर्नेडो। आपने देखा होगा टोर्नेडोज जो है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टोर्नेडोज चलते हैं, है ना, ये मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरह के टोर्नेडो एक रैपिडली रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, ये हवा का, या हवा इस तरीके से जो है घूम रही है, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रॉम थंडरस्टॉर्म क्लाउड टू द ग्राउंड, देखो यहाँ क्लाउड से लेके ग्राउंड तक ये हवा का एक सर्कल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे खतरनाक, सबसे नुकसानदायक और वॉयलेंट वेदर इवेंट होता है, जिसकी स्पीड जो है 400 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, और उससे ऊपर भी, समझे। एक कॉलम, एक हवा का एक चमगट्ठा सा गोल 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 घूम रहा है बादलों से लेके जमीन तक। अब हाउ डू टोर्नेडो फॉर्म्स, टोर्नेडो जो है यूजुअली डेवलप होते हैं जब सीवियर थंडरस्टॉर्म्स हो, सुपर सेल, जब सर्टन एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है प्रेजेंट हो। कौन कौन सी, स्टेप 1 टोर्नेडो की फॉर्मेशन में, स्टेप 1 क्या है, इनस्टेबिलिटी और वार्म एयर राइजिंग, जब गर्म हवा राइज हो रही हो, जब वार्म और मॉइस्चर एयर जो है ग्राउंड से मीट करती है कोल्ड और ड्राई एयर को अबोव, ठीक है, ग्राउंड पे वार्म एयर है, ऊपर कोल्ड एयर है, ये दोनों जब आपस में क्या होती है, मिलती हैं, ठीक है। दिस क्रिएट इनस्टेबिलिटी कॉजिंग स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट। स्टेप 2 में क्या होगा, कोल्ड एयर मीट की गर्म एयर हवा से, है ना, विंड शेयर क्रिएट रोटेशन। अब विंड जो है ना, विंड की डायरेक्शन और स्पीड जो है चेंज होती है हाइट के साथ। विंड की डायरेक्शन अगर कोई हॉरिजॉन्टल बह रही हो तो ऊपर शायद ऐसे बह रही हो, ऐसे बह रही हो, तो विंड की डायरेक्शन चेंज होती है किसके साथ, हाइट के साथ। दिस कॉजिंग द एयर टू स्पिन हॉरिजॉन्टल। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हॉरिजॉन्टल ऐसे, नॉट वर्टिकल, ठीक है, ऊपर जाते हुए जो हवा ऊपर राइज हो रही है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। अब आप ड्राफ्ट टिल्ट द रोटेशन, देखो
स्ट्रॉन्ग जब हवा ऊपर उठ रही है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, वो थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, थोड़ा सा घुमा देता है और एयर रोटेट करने लगती है वर्टिकली और फॉर्मिंग एक मीजो साइक्लोन बना देती है। अब टोर्नेडो टच करता है डाउन को कैसे, अगर टोर्नेडो का अगर रोटेटिंग कॉलम जो है वो एक्सटेंड हो रहा है ग्राउंड तक, तो एक टोर्नेडो फॉर्म होता है। एक विजिबल फनल कुड अपीयर ड्यू टू द कंडेंस वाटर डेब्रिस। इस तरीके से जो है टोर्नेडो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, शेप इसकी कैसी होती है, फनल शेप की होती है और कॉलम लाइक, मतलब ऊपर से ऐसे इतना बड़ा होगा और नीचे से थोड़ा सा ऐसे, इस तरीके की, इस फॉर्म का होगा, समझे, इस फॉर्म का टोर्नेडो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फनल शेप का। कैन विड्थ कितनी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी, फ्यू मीटर से 2 किलोमीटर तक। विंड स्पीड देखो 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। सोचो एक 4400 किलोमीटर्स का अगर एक एयर कॉलम घूम रहा है तो उसके रास्ते में जो भी आएगा वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। कुछ मिनटों से 1 घंटे तक, ओवर एन आवर तक भी चल सकता है। कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 0 to 100 किलोमीटर, चेंजिंग डायरेक्शन अनप्रिडिक्टेबल। कहीं से भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, समझे। पाथ लेंथ, सम टोर्नेडो ट्रैवल करते 100 किलोमीटर तक और जो भी रास्ते में आया वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ही होगा, ठीक है। सुपर सेल देखो, मोस्ट कॉमन और जो मोस्ट पावरफुल है फॉर्म ऑफ जो रोटेटिंग थंडरस्टॉर्म है वो है सुपर सेल, जो 1 घंटे से ऊपर तक भी जो है लास्ट कर सकता है, ऐसे ही राउंड राउंड घूम रहा है डिस्ट्रक्शन के साथ। एक वाटर स्पाउट होता है एक चीज़, टोर्नेडो ऑफ ओवर वाटर यूजुअली वीकर देन लैंड टोर्नेडो कैन मूव इनटू द लैंड एंड कॉज डैमेज। देखो ऐसे होता है, एक पानी का ऐसे फव्वारा निकल रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्लाउड से, समझे, ये लैंड पे, ठीक है, और ये मूव भी कर रहा है, ठीक है, इधर या उधर या कहीं पे भी, ठीक है, ये वाटर स्पाउट होता है जो क्लाउड से चल रहा है, ठीक है। लैंड स्पाउट एक वीकर और नॉन सुपरसेल टोर्नेडो, देखो डज नॉट हैव रोटेटिंग मीजोसाइकिल, लेस डिस्ट्रक्शन देन सुपर टोर्नेडो। टोर्नेडो लैंड का जो है लेस डिस्ट्रक्शन है, वाटर का ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर एक तो होता है गस्ट टोर्नेडो, एक स्मॉल शॉर्ट लिव्ड टोर्नेडो होता है जो अलोंग गस्ट फ्रंट, मतलब नॉट कनेक्टेड टू थंडरस्टॉर्म अप ड्राफ्ट, ऊपर थंडरस्टॉर्म अप ड्राफ्ट से ये कनेक्टेड नहीं है ना, समझे। ई एक मल्टी वोटेक्स टोर्नेडो, एक सिंगल टोर्नेडो जिसके सेवरल स्मॉल वोटेक्सेस हैं इनसाइड, कॉजिंग एक्सट्रीम डैमेज इन स्पेसिफिक स्पॉट्स। तो ये वेरियस थंडरस्टॉर्म्स के टाइप्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको नाम से फेमिलियरिटीज होनी चाहिए, समझे। टोर्नेडो एली, वाई डू टोर्नेडो अकर्स, क्यों होते हैं टोर्नेडोज, क्यों होते हैं। जो मोस्ट फ्रिक्वेंट और सीवियर वंस जो जैसे यूनाइटेड स्टेट, टेक्सास में, ओक्लाहोमा में, कैंसस में, नेब्रास्का में, ठीक है, नेब्रास्का में, लोआ में हुए हैं टोर्नेडो एली, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, कनाडा में, साउथर्न ओंटारियो या पेरेरीज में। अब बंगाल, बांग्लादेश और इंडिया में जो है मानसून से पहले जो होते हैं, मानसून आने से पहले, जून से पहले के। अर्जेंटीना और ब्राज़ील में, पेम्पास रीजन में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ओकेजनली अफेक्टेड होते हैं। वाई डू टोर्नेडोज, ज़्यादातर टोर्नेडो यूएस में क्यों होते हैं, क्योंकि यूएस का जो हैज़ वार्म मोइस्ट गल्फ एयर, जो गल्फ का जो वार्म एयर है वो जब मिलती है कोल्ड एयर से, ड्राई एयर से कनाडा की, ये एक परफेक्ट कंडीशन बनाता है टोर्नेडोज के लिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे। तो ये है मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज जहां जहां आकर करते, आप मैप बना के उस पर भी कर सकते हो। एक और चीज़ है हेज स्टॉर्म, एक साइलेंट एटमॉस्फेरिक हैजर्ड है। देखो हेज स्टॉर्म जो है ना वो एक वेदर फिनोमेना है जहाँ डेंस फाइन छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट हो, स्मोक हो या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट हो या आर्सेनल हो, ये हवा में इकट्ठे हो जाते हैं, इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, एयर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट है फॉग से, क्योंकि हेज जो है ना उसमें सारे ड्राई पोल्यूटेंट होते हैं और फॉग में ना क्या है, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। फॉग जो है ना वो वाटर ड्रॉपलेट से बनी हुई होती है। तो ये जो है ये हवा में जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स, आर्सेनल है ना, इससे क्या हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। कॉजेज क्या है हेज स्टॉर्म के, देखो नेचुरल कॉज है डस्ट स्टॉर्म, ऑब्वियस सी बात है जी, जो स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो डस्ट को ज़मीन से उठा देती है और सैंड को हवा में, जैसे सहारा में, थार डेजर्ट में। फॉरेस्ट फायर, लार्ज स्केल जो फायर है वहाँ से भी स्मोक और एशेज आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुई, अमेजोन में हुई। वोल्केनिक करप्शन से भी हो सकते हैं जो एशेज, सल्फर डाइऑक्साइड, फाइन पार्टिकल्स। तो ये वेरी नेचुरल कॉजेज, इससे वोल्केनिक से, सी स्प्रे या पोलन से, इनसे भी जो है हेज बन सकती है और ये पोल्यूटेंट एक्यूमुलेट होकर एक
विजिबिलिटी कम कर देते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से भी हो सकता है, गाड़ियों के एमिशन से भी हो सकता है, एग्रीकल्चर बर्निंग से हो सकता है, अर्बन और डिफॉरेस्टेशन से भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे फैक्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी तो एयर में सस्पेंड हो जाएंगे ना, तो उससे भी जो है फॉग क्रिएट हो सकती है, डस्ट वस्ट इकट्ठी होकर विंड की मदद से। ट्रैफिक और फॉसिल फ्यूल जो कंबंशन होता है, इससे भी एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो, ये एक किस्म का एयर पोल्यूशन ही है, समझे। ओके, अफेक्ट क्या है, देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ना, विजिबिलिटी रिड्यूस होते जाती है इसे, कॉजिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट, डिले इन एयर ट्रैवल, डिसरप्ट करता है फोटोसिंथेसिस। देखो अब हेज जो है ना वो क्या कर देती है, सनलाइट को ब्लॉक कर देगी, अफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। रेन, एसिड रेन, देखो पोल्यूटेंट जो है ना, वो हेज जो है ना, पोल्यूटेंट इन हेज रिएक्ट विद वाटर वेपर, और एक एसिडिक प्रेसिपिटेशन, जो एसिडिक रेनफॉल होती है, ये पोल्यूटेंट्स जो है हेज में, समझो हेज एक फिनोमेना है जिसमें पोल्यूटेंट इकट्ठे हुए के एयर में क्यूमुलेट हो गए, लेकिन ड्राई एयर में। जब ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड रेन करेंगे, प्रेसिपिटेशन है। हेल्थ हैजर्ड, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, जैसे फाइन पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो हमारे सांस हम जब लेते हैं तो हमारे लंग्स में जो है इंटर हो जाते हैं, इससे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लंग्स के इन्फेक्शन होता है, हार्ट प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन जो है वो ट्रिगर कर सकती है हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, आई और स्किन, आंखों को और स्किन को इरिटेशन होती है ना, हम बर्निंग से होती है, एलर्जीज हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो ये सारे इम्पैक्ट है इसके। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, पहला हमने क्या पढ़ा, थंडरस्टॉर्म, ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स पढ़े। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टोर्नेडोज। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हेज स्टॉर्म। तो ये चीजें जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि दिस शुड नॉट बी मिस्ड, और मैं एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाया कि ये भी कवर कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पढ़ना है क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ना है, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। आज ही ये दोनों टॉपिक करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स में 2 टॉपिक हम लोग क्लियर कर देंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन का, एक टेम्परेट साइक्लोन का। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे डिफरेंट वेदर पैटर्न्स जो है अराउंड द वर्ल्ड जो पढ़ेंगे, जो कोपेन का जो है, ठीक है, कोपेन ने जो वेदर सिस्टम बताया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।